नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूं इसके पहले अगर चर्चा करूं तो मेरे पास गुरु और गोविंद दोनों हैं। अगर मैं गोविंद की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर मैं गुरु की बात करूं तो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो अभी इस वक्त हमारे भारत में राधे कृष्ण और राधे राधे की जो चर्चा करते हैं, बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत मीठे प्रवचन, बहुत अच्छे प्रवचन उनके लगते हैं, बहुत अच्छी बातें उनकी लगती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए, मदद करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। मित्रता से लेकर जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उन्हें नष्ट करने तक का हमें जो पाठ पढ़ाया है, वह भगवान श्री कृष्ण ने हमें पढ़ाया है। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं, इसमें ये बोल रहा हूं कि यहां मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक तो बात करूंगा भगवान श्री कृष्ण, और एक बात करूंगा उनसे संबंधित जो वृक्ष है। अब इसके अंदर भी हम दो बातें अगर बात करें तो एक बात को हम बोलेंगे धार्मिकता और एक बात को हम बोलेंगे वैज्ञानिकता। यानी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से अगर हम देखें तो यह वृक्ष कदम का हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक छोटी सी चर्चा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब मां यशोदा ने बोला कि कान्हा अपना मुंह खोलो। कान्हा ने जब अपना मुंह खोला तो माता को सारे गंगा, आकाश गंगा के दर्शन करा दिए अपने मुंह में, क्योंकि उन्होंने भारत माता यानी जो मिट्टी के कण थे वो अपने मुंह में रख रखे थे और उसी में ब्रह्मांड छुपा हुआ था। माता को अचंभित हुआ कि ये क्या हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म अष्टमी मनाई जा रही है और इस समय पर क्या होता है, इस कदम के वृक्ष पर इस प्रकार के ये फूल आते हैं, ये इसका फ्लावर है। और ऐसे लगता है इस वृक्ष को यदि हम देखें तो आज भी आकाश गंगा इस वृक्ष के ऊपर लगा है, ऐसा दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के दो वृक्ष बड़े प्रिय हैं। पहला वृक्ष तो है पीपल का वृक्ष, जो बहुत पूजनीय है और हम पूजते भी हैं। दूसरा वृक्ष है कदम का। कदम के वृक्ष के नीचे बहुत सारी लीलाएं की गई। बांसुरी बजाकर गांव वाले, आसपास के क्षेत्र, पशु पक्षी सबको मनमोहित कर लेते थे। ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं और प्रेमानंद जी महाराज को भी नमन करता हूं कि वह श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित बहुत सारा ज्ञान हमें आज दे रहे हैं। ये तो बात की हमारी धार्मिकता की, धार्मिक के लिए। लेकिन अब मैं बात करता हूं इसके साइंटिफिक रूप की। यह कदम का जो वृक्ष है, इसे हमें घर या हमारे क्षेत्र के आसपास में वहां लगाना चाहिए जहां हम इसके दिव्य दर्शन कर सके। आज के दिन, जन्म अष्टमी के दिन, इस वृक्ष की बहुत उपयोगिता है। इसके दर्शन मात्र से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने बराबर लाभ प्राप्त होता है। हम यदि पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्ति में खोए हुए हैं, तो हमें एक काम और करना चाहिए कि इस वृक्ष की एक टहनी, या मैं बात करूंगा एक पत्ता, जहां हम पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हमने बिठा रखे हैं, वहां पर एक पत्ता इसका जरूर रखें। तो हमें इससे लाभ प्राप्त होता है और हम, हमारे प्रभु, इससे प्रसन्न होते हैं। इस वृक्ष में जो ये फ्लावर आ रहे हैं, इस फ्लावर में कम से कम एक फ्लावर में 7 से 8 हजार सीड आते हैं। यह इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इस वृक्ष के छाल को अगर हम रस निकालें और अगर किसी को दांत का खुजली है और उस पर अगर लगाते हैं तो उसमें आराम मिलता है। इस वृक्ष में एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल रोगी रोध होते हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर सर्दी खांसी जुकाम जैसी भी चीज हो तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीते हैं। उससे एक और फायदा होता है, इससे वात, कफ और पित्त, तीन जो बीमारियां होती है, इससे इसे फायदा होता है। इसके सेवन से यह फायदा होता है। और यह वृक्ष यदि हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं है और इसे दर्शन करने मात्र से हमें मन में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक सोच बनती है। तो यह था इस वृक्ष की महत्वता और प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में हमने यहाँ पे बात की। मैं तो एक मूल अज्ञानी हूं, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन जो मेरा अध्ययन है, जो भी मैं इसके लिए कर पा रहा हूं, वो आप तक देता हूं। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।